चलो आज कुछ आपको चैप्टर 10 ये वेक्टर अलजेब्रा खत्म कर लिया हम लोगों ने, सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। कुछ इसके डिफरेंट क्वेश्चंस कराते हैं, इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, कुछ इसके मिसलेनियस से, कुछ इधर उधर से। एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इज ऑन पेज नंबर 455। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ठीक है जी। अब इसमें इन्होंने दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, वर्टाइसिस दे रखी है एबीसीडी, एबीसीडी रेक्टेंगल की वर्टाइसिस है, और वर्टाइसिस के पोजीशन वेक्टर्स की बना है विद पोजीशन वेक्टर्स। क्वेश्चन आसान है, समझना पड़ेगा। इसमें 4 वेक्टर दे रखे हैं यहाँ पे। एक वेक्टर दे रखा है ए, एक बी, एक सी और एक डी। वेक्टर ए इज गिवन -1, वेक्टर बी इज गिवन 1, 1/2, 4, वेक्टर सी गिवन वेक्टर डी गिवन ये एक रेक्टेंगल है। इन वेक्टर का मतलब क्या, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं किसी रेक्टेंगल के, जैसे ए बी सी डी। अब रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो इट इज लाइक अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ही तो है। तो पैरेललोग्राम का एरिया हमने वेक्टर से सीखा था, एरिया आएगा इसका, एरिया इज इक्वल टू जो ए बी वेक्टर है तो एडजेसेंट वेक्टर ए बी एंड ए डी। ए बी का क्रॉस किससे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स। बट तो यहाँ पे दो वेक्टर है, इन दोनों को क्रॉस कर दो तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है। हमें ए बी और ए डी फाइंड करते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर होते हैं जो ओरिजिन से फाइंड करते हैं। ओरिजिन से ए की वैल्यू, ये ए वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर और ये सी वेक्टर। तो अब मुझे इससे डी के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं आप, डी के कोऑर्डिनेट क्या है इस वेक्टर को देख के, ये -1, -1/2 और 4। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अगर आपको पहले कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट -1, (1/2, 4). ठीक है, याद है, ठीक है कोऑर्डिनेट तो वैसे से निकल जाएंगे 1, 1/2, 4। अब आप ए बी वेक्टर फाइंड करो, ए बी कैसे निकलेगा, सी डी और बी सी डी ले सकती हो आप, वहां कुछ भी ले सकते हो, बस दो एडजेसेंट साइड होना चाहिए। ऐसा ना हो बी सी ले लिया और ए डी ले लिया, एडजेसेंट मतलब मिली हुई होनी चाहिए साइड दोनों। ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी वेक्टर इनिशियल पॉइंट ये वाला पॉइंट x2 माइनस x1, तो 1 माइनस -1, 1/2 माइनस 1/2, 0, ये क्या 4 माइनस 4, 0। एडी एडी ए है बताना नोच, एडी वेक्टर बनाना है, ए और डी के पॉइंट बताएं। 0 आई कैप, -1, -1/2, -1/2, माइनस का जे कैप, क्योंकि 1 आएगा, हाफ 1 और फिर x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप। तो ये इसमें से इसको माइनस करना है, 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो अब आप इसका क्रॉस कर दीजिए अपने मेथड से, कर दो क्रॉस प्रोडक्ट,
डेटरमिनेंट बनाओ, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ये हटा देता हूं। अब पोजीशन वेक्टर को क्रॉस मत कर देना, मैं पहले बता रहा हूं, ये गलती होती है, बच्चे इसको पोजीशन वेक्टर को ही क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि वर्टाइसिस के पॉइंट फाइंड करके वेक्टर दोबारा बनाने पड़ते हैं इसमें साइड से। तो एडी का क्रॉस करेंगे अगर एडी के साथ, तो ये आएगा आई जे के, इससे कोफिशिएंट लेते हैं 2 0 0 0 -1 0, एक्सपेंड कर दो, 0 आई कैप 0 जे कैप और माइनस का 2, ये आ रहा। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए, दैट इज द आंसर। हाँ, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए इक्वल टू 4 का रूट इक्वल टू 2। तो इसका एरिया कितना आ गया, 2। भाई बात समझ, उससे करो। एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, इफ अ यूनिट वेक्टर मेक एंगल π/3 विद आई कैप, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है A is a unit vector. A is a unit vector. Find the component of A where A is a unit vector. समझ लो पहले इसको, एक वेक्टर है A, सपोज ये एक वेक्टर A है, ये एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है आई कैप से, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस से, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन π/3। वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनता है वैसे, अल्फा, वाई से बीटा, जेड एक्सिस से गामा। तो बेसिकली अल्फा दे रखा है इसमें π/3, बीटा दे रखा है, और ये अल्फा बीटा गामा। आई कैप जे कैप के कैप मींस इट इज मेकिंग एन एंगल विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, एक रिलेशन पता है आपको, एल कैसे निकालते हैं, एल डायरेक्शन कोसाइंस, एल इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन क्या है अल्फा, कोसाइन मतलब कोस, भूल गए सब कुछ, आ गया। कोस अल्फा कितना आएगा, कोस अल्फा कितना है π/3, कोस π/3 कोस 16 1/2, बीटा कोस 45 1/2, ये कोस। एक रिलेशन आपको याद होगा इसमें, ये रिलेशन होता था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन इक्वल टू 1। रखो वैल्यू फाइंड करो, एल फाइंड करना है, कोस थीटा फाइंड करना है, तीनों चीजें पुट करो इसमें, एल एम एन की तीनों की वैल्यू, और मुझे एंगल बताओ निकल के कितना आ रहा है।
हाँ जी, एल की जगह डालना है 1/2, एन की जगह पे डालना है कोस थीटा, कोस थीटा। उसमें आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये आ रहा है आपका लोगों का, ये आ रहा है, तो कोस थीटा पता लग गया, तो थीटा कितना हो गया, क्या आ गया इसका आंसर, थीटा निकालना था। अब इसमें एक चीज और निकालिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए के कंपोनेंट, वेक्टर ए के कंपोनेंट कैसे निकालोगे, कंपोनेंट क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट। अगर ये वेक्टर ए ऐसे बना हुआ है, अगर ये वेक्टर ए, वेक्टर ए दिस एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, तो दिस एक्स वाई जेड आर कॉल्ड एज कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। कैसे निकलते हैं, ये कंपोनेंट जो वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोनेंट एल कैसे निकलता है, एल का फॉर्मूला पता है, एल निकलता है एक्स अपॉन अंडर रूट डायरेक्शन कोसाइन, जब हम लोग निकालते थे ऐसे, ठीक है। एम निकलता है वाई अपॉन दिस, और एन निकलता है जेड अपॉन दिस। अब अगर आपको पता है कि ए एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड ये जो कितना आएगा 1, तो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स। तो जो इसका जो कंपोनेंट है एक्स, वो किसके इक्वल है, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसके अगर कंपोनेंट की बात करेंगे तो 1/2, 1/√2 है ये कंपोनेंट। So the component of this vector A is 1/2, 1/√2 and 3/4। और अगर आपको वेक्टर A बनाना है तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला है डायरेक्शन कोसाइन का। क्वेश्चन में गिवन है वेक्टर A इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ये मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट होगा 1 के इक्वल, तो एक्स अपॉन 1 इक्वल टू एक्स। तो जो एल की वैल्यू है वो इसका एक्स कंपोनेंट है। क्वेश्चन 3, ये 10.4 का क्वेश्चन 3 है। समझ में आ गया होगा, हटा देते हैं इसको। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें प्रूव करना है a माइनस बी क्रॉस, कौन नहीं आएगा, क्या आएगा, अपॉन 4। थोड़ा सा लो ना, एल स्क्वायर आ गया 1/4, एल स्क्वायर आ गया 1/2, या आ गया कोस स्क्वायर थीटा, या आ गया 1 सोलो पर इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लो, इधर ही शिफ्ट कर लो सबको, 1/4, 4 एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 4 में से 2 गए 2 और 1 3, 4, हाँ अच्छा ये तो माइनस होगा, 4 में से 3 गए 1/4, कोस स्क्वायर 1/2 आएगा, चेंज हो जाएंगे उसी हिसाब से।
ये 1/4 आएगा यहाँ पे। एक चीज फाइंड कराई थी वही गलत बता दी। ए माइनस बी, ए प्लस बी, अच्छा एलसीएम लेना पड़ रहा था ना इसमें। ए माइनस बी, ए प्लस बी का क्रॉस, इनका क्रॉस प्रूव करना है 2a क्रॉस बी के इक्वल होता है। प्रूव कर। तो आप एलएचएस ले लो और सोल्व करना शुरू करो। एलएचएस ले लीजिए, ब्रैकेट ओपन करो इसके, देखो करके आ रहा है क्या। किसी सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस अगर कर दें, जीरो क्यों आता है? क्योंकि उनके बीच में एंगल जीरो होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूले में क्या यूज होता है? साइन थीटा। तो साइन जीरो जीरो होता है, तो इसलिए मैं ए क्रॉस ए को जीरो लिख सकता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर का जीरो। ऐसे ही यहाँ पे बी क्रॉस बी को जीरो। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, क्या ये कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो करता है? ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के इक्वल होता है? इक्वल नहीं होता। इक्वल कब होता है? ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। समझ रहे हो? ऐसे। अब अगर इसको बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस माइनस माइनस, तो 2a क्रॉस इक्वल टू RHS। आई को बात समझ? ठीक है, क्वेश्चन और देखते हैं, हटा दें इसे। क्वेश्चन है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, एंड ए क्रॉस बी इज गिवन, इट इज गिवन 3, it is given root 2 by 3, and it is a cross b is a unit vector। ये एक यूनिट वेक्टर है। फाइंड थीटा, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। बताइए।
पहले अगर ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैग्नीट्यूड इसका फॉर्मूला बता दो मुझे, क्वेश्चन हो जाएगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, बात खत्म। मैग्नीट्यूड ना होता तो एम क्या हो जाता, इक्वल टू 1, वैल्यू रखो, आंसर बताओ। फोर्टी फाइव थीटा आएगा आपका 3 से 3 कट जाएगा 1/√2, थीटा 1/√2 होता है 45। इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 45 डिग्री। एक क्वेश्चन देखते हैं, आगे समझिए। ये मॉडर्न क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पहले आ चुका है। क्वेश्चन है 3 वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर सी। 1 4 2, दिस इज गिवन 1 4 2, वेक्टर बी इज गिवन 3 -2 7, vector C is given 2 1 4, find the vector D। एक वेक्टर D फाइंड करना है, 3 गिवन है, एक फाइंड करना है। कुछ रिलेशन दे रखा है इन्होंने, A एंड B आर परपेंडिकुलर, एक चीज और दे रखी है, A इज परपेंडिकुलर टू B, और एक चीज और दे रखी है, C का डॉट प्रोडक्ट B के साथ 15। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो A डॉट B 0। ये बात इसने बता रखी है, ये बता रखी है, ये बता रखी है, और ये तीनों दे रखे हैं। 4 दुनिया 7 दुनिया 14 ए डॉट बी का प्रोडक्ट तो 0 नहीं आ रहा। अरे गलती कर दी, डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इसने ये दिया था कि जो डी है वो ए और बी से परपेंडिकुलर है, तो इसने ये बताया है जो डी वेक्टर है वो ए से भी परपेंडिकुलर है, वो तो डी वेक्टर में फाइंड करना है वो बी से भी परपेंडिकुलर है। ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, दोनों परपेंडिकुलर होते तो इनका डॉट 0 आता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए डॉट डी इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ बी डॉट डी इक्वल टू 0। 3 चीजें बताया मैं। एक काम करते हैं इसमें, हम डी को लेट कर दो, डी एक वेक्टर, इसको लेट कर दो एक्स आई वाई जे और जेड के, ठीक है। अब मुझे बताओ सी डॉट डी की वैल्यू क्या है, सी का डी के साथ डॉट, तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होते हैं प्रोडक्ट में, ये समझाने की जरूरत नहीं है। 2x माइनस 1 प्लस 4 कितना होगा, इक्वल टू 0। अब ए का डी से करो, ए का डी से डॉट x प्लस 4y प्लस 2z। समझ में आ रहा है, हो क्या रहा है, पढ़ सकता है आपने पहले। सी का इससे करना है, सॉरी बी का डी से, बी का डी से 3x माइनस 2y
प्लस इक्वल टू 3 इक्वेशन है, सोल्व कर लो। 15 हो गए, ये गलती मत कर देना, ये 15 दे रखा था। ये 3 इक्वेशन को सोल्व कैसे करोगे? हाँ, एक तो बड़ा मैथड था मैट्रिक्स में, ऐसी 3 इक्वेशन नहीं होती थी चैप्टर नंबर 4 में, 4.6 डिटरमिनेंट पढ़ा होगा। लॉस एक्सरसाइज 3 इक्वेशन को एक्स वाई जेड निकालते थे, ए इनवर्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी करके ए का इनवर्स निकालते थे, बी से मल्टीप्लाई करते थे। पिछले जन्म की बातें हैं, पिछले जन्म की नहीं, पिछले टर्म की। याद है कुछ या भूल गए सब कुछ? याद नहीं है अब कुछ, बस अब तो वेक्टर वेक्टर आता है, या इसका उससे बहुत बड़ा हो जाता है। उसको भी एक मेथड है सोल्व करने का, 3 इक्वेशन को। इसको आप कर दो, पहले पहले 2 इक्वेशन को सोल्व कर दो, इनको सोल्व करता है तब कर देता हूं मैं एक बार। इक्वल करते हैं इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 को अगर इसको इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको ऐसे लिख लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके नीचे लिख रहा हूं, क्या बन जाएगा? 8a और z इक्वल टू, एलिमिनेट करता हूं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, अरे तो ये भी कट गया, हो जाती है आपको y सीधा मिल गया। कई बार ये नहीं कटेगा तो एक्स वाई का रिलेशन मिलेगा, ये आएगा माइनस का 9y 15। आंसर चेक करना पीछे, ये आ रहा है क्या? फिर इसके बाद y का पता लग गया, क्या आ रहा है? हाँ ये तो -5/3। हाँ मैंने काटा नहीं ना इसको, आई समझ में? ये आ रहा है, फिर तो सही चल रहा है। अब कैसे निकालोगे? अब एक काम करो, इसके x को काट लो, x तो काट ही लिया हमने, इन दोनों में से कुछ लो कुछ, y को ऐड कर देंगे तो भी फायदा नहीं है। इसमें एक काम करो, इसके y को काट लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन को जाएगा 4x, 4 से करो, 4 से 4 दूनी 8, 4y फायदा क्या रहेगा? इनको सोल्व करते हैं, इनको आप दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, उनसे तो आ ही रहा है ना एक रिलेशन, इनसे तो कोई बात आएगी तुमसे। अब इक्वेशन ये दोनों ले लो, इसको एज इट इज लिख लो, इसको एज इट इज, इनको अच्छा y को रख ही दो, तो फिर इक्वेशन बनेगी 2x + 4z = 15, y को रखा -5/3 + 5/3 इधर से रखा है 5/3। इसमें रख लो यहाँ पे y की वैल्यू। आ जाओ बुला लो बच्चों को अंदर, इसको यहाँ रखा 5/3, 5 चौक 20, 20/3 इधर जाके 20/3, 15 से 45 में से 5 में 40 में से 3, इन्हें इक्वल कर दो कोई भी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगी, सारी कट रही है। आ जाओ, ये तो सेम ही आ रही है, सेम क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने इसी में रख दी ना ये वैल्यू शायद। आ जाओ, नहीं सेम ही आएगी, तो सेम आ रही है। अब ये सेम आ रही है कटने पे, इसका आंसर क्या आ रहा है?
ये है और ये है ये क्या हो गया, ये तो कटेगी, हर बार कटेगी। इसमें रख लो, ये कट क्यों रही है, क्योंकि ये वैल्यू इन दोनों से तो निकाली है, दोनों में रखवा दिया आपने, थर्ड में रखवाओ ना इसको एक बार। इसको देखो 3x और उसको -5/3, 5 दूनी 10, 10/3। सॉल्व करके आंसर निकालो। सॉल्व कर लो कोएफिशिएंट, सॉल्व करके y की वैल्यू ले लें, ठीक है। और तो सॉल्व करना है, लिमिट लगाना है, बस लगा दो। इसको करो मल्टीप्लाई, इसको करो, करो एक्स वाई की वैल्यू निकाल के आंसर एलिमिनेट करो। इसको 2 से मल्टीप्लाई, 3 से, इसको 2 से, और नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है। मिसलेनियस के क्वेश्चन कर लीजिएगा एक बार, किसी क्वेश्चन में डाउट आएगा तो देखेंगे उसको। कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिया मिसलेनियस के, मुझे लगता नहीं और कोई डाउट आएगा। एग्जाम्पल जरूर कर लेना मिसलेनियस के, मिसलेनियस के एग्जाम्पल, मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल होते हैं 4-5 ही होते हैं, उनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कई बार। जो नहीं होगा बताना मुझे।